श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं पत्यं फौ चारु वचनम उमासं शोकनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दो। आज धनवंतरी का दिन है, आज धनतेरस है, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करते हुए लक्ष्मी माँ की प्राप्ति के लिए आप सभी को और माता लक्ष्मी को, अपनी मातृ को आप प्रणाम करते हुए हमारे लिए विनती की। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा इस सोसाइटी में विराजमान सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने इस कथा स्थल पर विराजमान शिव महापरिवार का भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, हे मैया, आप गौर बिंदुरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का संचालन करें और इस भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो बाबा हमसे क्षमा कीजिएगा। बाबा, हम तो इस सृष्टि में आपके सिवाय न मेरा कोई है न कोई होगा। आप न तो आज की इस अद्भुत मोह माया में, कलयुग में आपका ही भान हमारा सर्वोपरि है। हे बाबा, आपके ही कल्याण से सभी लोगों का कल्याण होता है। आप कल्याणेश्वर हैं, आप सभी का कल्याण करते हैं। धनवंतरी और कोई नहीं, आप ही हैं। धन कुबेर और कोई नहीं, आप ही हैं। इस समस्त सृष्टि में व्याप्त सभी जीव जंतु, मानव तथा हमें दिखाई देने वाला वस्तु सब आप ही हैं। हे बाबा, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी अखंड कृपा सभी लोगों पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा यवतमाल में वर्तमान में विराजमान मेरे गुरु, मैं उनको प्रणाम करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा और यही कहूंगा कि हे गुरुदेव, आप ना होते तो हमें शिव नहीं मिलते, आप ना होते तो हमें विष्णु नहीं मिलते, आप ना होते तो हमें ब्रह्मा नहीं मिलते। आप ही जगत के स्वामी हैं, आप ही मेरे लिए जगत पालक के रूप हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको नतमस्तक करते हुए, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को अपने तहे जीवन जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनकी प्रेरणा से मैंने 18 पुराण पढ़ने का निश्चय किया और बाबा अपना कार्य मुझसे अपने आप करा ले। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यह कथा सुनाता रहूं और बाबा सुनते रहें, यही मेरी अभिलाषा है। बाबा, मुझसे कोई त्रुटि होती हो तो आप बच्चा समझकर माफ कीजिएगा। मैं तो कलयुग का मानव हूं और कभी कभी विचलित भी हो जाता हूं। इस संसार सागर में मैं जितना डूबता हूं और जितने बार आपके अंगुली को पकड़कर बाहर निकलता हूं, उतना पार मैं आपके कृपा पात्र का प्रार्थी होता हूं और आपकी कृपा से ही मैं सारा इस समुद्र को, इस संसार रूपी मोह माया को तोड़कर बाहर आता हूं। बाबा, मैं यही चाहूंगा कि आप अपनी अखंड कृपा मुझे और मुझसे जुड़े मेरे हितकारी लोगों पर कीजिए। जो भी हित कर हैं, जो भी मेरे व्यवसाय में साथ हैं, जो भी मेरे कार्य में साथ हैं, उनको आप हमेशा संरक्षण दीजिए, उनको वैभव लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त कराइए।
और निरोगी काया दीजिए महादेव। बोलो सभी सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो तो बाबा क्षमा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। धन्वंतरी भगवान की जय, कुबेर जी महाराज की जय, और लक्ष्मी जी महारानी की जय। श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः। कल हम लोगों ने पढ़ा था ब्राह्मण न मिले तो कुश का ब्राह्मण बनाकर रखें और उसके सन्निधान से श्राद्ध कार्य पूर्ण करें। यह सभी पुराणों से उनका सार निकाल कर कहा गया है। जो नास्ती चुगलखोर और वेदों का निंदक हो उसे उसका उपदेश नहीं देना चाहिए। महादेव जी ने कहते हैं, पार्वती तदंतर महर्षि मार्कंडेय जी के द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कंडेश्वर के समीप विराजे। उनका स्थान सावित्री से पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूरी पर है। पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय एक विख्यात महात्मा हुए हैं। पद्म योनि ब्रह्मा जी के प्रसाद से उन्हें अजरता और अमरता प्राप्त हुई है। वे प्रभास क्षेत्र में गए और वहां शिव जी की स्थापना तथा पूजा करके दक्षिण ओर स्थित हो पद्मासन लगाकर ध्यान मग्न हो गए। ध्यान में ही उनके 10,000 अरब युग बीत गए, परंतु मुनीश्वर मार्कंडेय जी नहीं जगे। इस दीर्घ काल में हवा से उड़ी हुई धूल के द्वारा धीरे धीरे वहां के मंदिर, शिवलिंग और स्थान आदि का लोप हो गया। तत्पश्चात किसी समय मुनि जब समाधि से जगे तब उन्होंने सारा शिव मंदिर धूल से आच्छादित देखा। फिर वे मिट्टी खोदकर वहां से बाहर आ निकले और वहां शिव जी की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया। जो मनुष्य उसमें प्रवेश करके वहां भगवान शिव का पूजन करता है वह मेरा परम धाम को प्राप्त होता है। मार्कंडेश्वर उत्तर दिशा में 5 धनुष की दूरी पर पुलस्तेश्वर का स्थान है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य अपने 7 जन्मों का पाप नष्ट कर डालता है। वहां से नेत्रिक कोण में 8 धनुष के अनंतर पर क्रांतीश्वर शिव है। उनका भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। वे बड़े बड़े यज्ञों के फल देने वाले हैं। उनका दर्शन करके मानव पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है। उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुख की प्राप्ति नहीं होती। कृतेश्वर से पूर्व दिशा में 16 धनुष दूर कश्यपेश्वर लिंग है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। कश्यपेश्वर का दर्शन करके मनुष्य धनवान और पुत्रवान होता है तथा सब पातकों से मुक्त हो जाता है। कश्यपेश्वर से ईशान कोण में 8 धनुष दूर कौशिकेश्वर शिव है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। उनका दर्शन पूजन करके मानव मनोवांछित फल पाता है। मार्कंडेश्वर से 20 धनुष दक्षिण और कुमार कार्तिकेय द्वारा स्थापित लिंग है। उसके आगे एक कूप है, उसमें स्नान करके जो कुमारेश्वर शिव का पूजन करता है वह सब पातकों से मुक्त होकर स्वामी कार्तिकेय जी के लोक में जाता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 15 धनुष दूर गौतमेश्वर नामक उत्तम लिंग है। उस लिंग की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य 5 पातकों से दूर हो जाता है। वहां से पश्चिम भाग में 16 धनुष पर देव राजेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना देवराज इंद्र ने की है। जो मनुष्य उनकी पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर मनु जी के द्वारा स्थापित मानेवेश्वर लिंग है, जो उसके पूजा करता है वह पातकों से मुक्त होता है। सब लोग शिवमय है और सब कुछ शिव में ही है प्रतिष्ठित है, इसलिए जो अपना कल्याण चाहे वह भगवान शिव से के ही नामों का जप करे। ब्रह्मा आदि सब देवता, राजा, महर्षि, मनुष्य और मुनि ये सभी लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने वाला मानव ब्रह्म हत्या, बाल हत्या तथा अन्य पातकों का शिव जी के तेज से नाश करता है। वहां से दक्षिण दिशा में ध्वजेश्वर लिंग नामक शिव है। वे ही अव्यक्त अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, जिससे परे कुछ भी नहीं है। उनका न आदि है न अंत है। वे योगी गम्य है।
सर्वाश्चर्यमय है, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य तथा निरामय है। उनकी सब और हाथ पैर नेत्र सिर और मुख हैं। उन्हीं के मुंड और स्थानु आदि नामों से पुकारते हैं। राजा मरत पृथु भरत शासविंदु गए शिबी राम अम्बरीश मानदाता दिलीप भागीरथ सुहोत्र रंतिदेव ययति और सगर ये भागशाली राजा प्रभास क्षेत्र में आए और वृषध्वजेश्वर की यज्ञों द्वारा आराधना करके स्वर्गलोक में चले गए। देवी मैं सच कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार इसको दोहराता हूँ। इस विनाशशील आसार संसार में केवल शिव की आराधना ही सार है। जिसने भगवान शिव का दर्शन किया है वह धन्य है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्टर हर हर महादेव। इस प्रकार आज के कार्तिक पुराण में हम लोगों ने समझा कि जो शिव जी को दर्शन करता है और शिव जी को चुनता है और उनके सानिध्य में रहता है वह धन्य है। इस संसार में उससे बड़ा कोई पुण्यमय स्थान ही नहीं है। तो मैं शिव स्थान को, शिवलिंग को तथा समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए इस शिव क्षेत्र में, मेरे भोले बाबा के क्षेत्र में मैं आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा धन्वंतरी भगवान को समर्पित करते हुए, लक्ष्मी जी महारानी को समर्पित करते हुए, अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता को समर्पित करते हुए इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा कि संभव जितना हो मेरे शिव जी का नाम लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की कथा हम लोग गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम देंगे। लघु आरती करते हुए भोलेनाथ को समर्पण करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चित्रपाल देवता, समस्त देवता को वंदन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग का आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से निवास करें। और अवाइस समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करवाया, हम लोगों को नई नई बात से जानकारी दी। बाबा इस कार्तिक मास में आप हमें कार्तिक के पुराण के बारे में बताने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझ के माफ कीजिएगा बाबा। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। बोलो बम बोलो बम बोलो बम।